नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के ट्रेडिंग सेशन को आपने मेरी पिछली अपलोडेड वीडियो के साथ कंपेयर किया होगा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि मैंने आपसे जो कहा था वो आपको देखने को मिला है या नहीं। चलिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखी और अगर मार्केट में उस रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उस वीडियो को देखकर मेरी आज के ट्रेडिंग सेशन के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब कल के लिए बात कर लेते हैं, यानी 19 अगस्त के लिए निफ्टी 50 के अंदर क्या देखने को मिल सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। मैंने स्क्रीन के ऊपर निफ्टी 50 के चार्ट को लगाया है। अगर आप आज के दिन में देखेंगे, कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि देखिए एक ऊपर की तरफ एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था बिल्कुल हाई के ऊपर। आप ये देखिए यहाँ पे, और बड़ा करता हूं, आप ये देखिए यहाँ पे एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ था और क्लोजिंग बिल्कुल देखिए नीचे से बिल्कुल हाई पे आई थी। और आप सबको पता है कि डोजी पैटर्न में एक डायरेक्शन ढूंढता है बाजार की, उसको किस तरफ मूव करना है। बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी और वो क्लोजिंग भी तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसको क्रॉस करके आई थी, ये देखिए। और आज हमारी ओपनिंग ही देखिए कहां पे आई, तकरीबन आप 11,300 के आसपास की हमारी ओपनिंग आई। हाँ, थोड़ा सा हम नीचे गए जरूर, और लेकिन जो हम क्लोज हुए बिल्कुल हाई के ऊपर। जो पिछले कई दिनों से एक ऊपर की रेजिस्टेंस थी, ये 351 की, 11,350 की एक रेजिस्टेंस थी जिसको निफ्टी ने तकरीबन 5 से 6 बार क्रॉस करने की कोशिश की थी और हर बार नाकाम हुई। देखिए यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 बार कोशिश की और 7 बार नाकाम होके नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर दिख जाता था और हम लोएस्ट पे क्लोज होते थे। लेकिन आज ये जो क्लोजिंग है बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है, क्योंकि ये क्लोजिंग 350 के ऊपर आई है। 350 भी क्यों, 400 के ऊपर आई है। तो अब यहां से पॉसिबिलिटीज क्या है, आप देखिए। मैंने ये जो ऊपर, ये मैं आपको छोटा करके दिखाता हूं, ये मैंने ऊपर का टारगेट लगाया हुआ है, क्योंकि जब आज इसने जो ये ऊपर की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और अब टारगेट हमारे जो नए टारगेट्स हैं वो 11,560 के। 19 तारीख के लिए भी आप ये देखिए 11,573 के आसपास के बनते हैं, लेकिन 11,560 मैं मान लेता हूं। यहां पे जाके निफ्टी को एक बार फिर से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। कल की ओपनिंग अगर हम आज के हाई से ऊपर ओपन होते हैं, सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो आप बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाइए। जो 50 मिनिमम 450 और जो 500 तक तो देखने को एक बार मिल ही जाएगी। किसी कारणवश अगर ग्लोबली न्यूज कोई बुरी खबर आती है और हम आज की क्लोजिंग से नीचे ही ओपन होते हैं, तो नजर रखनी होगी तकरीबन 11,300 के ऊपर। अगर 11,300 हम ब्रेक करते हैं तो उसके बाद 11,270 और कहीं 11,240 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ एक बड़ी मूव के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छी क्लोजिंग थी, पॉसिबिलिटी कल की गैप अप ओपन होने की है और डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ ही बन रही है। और मोमेंटम, हम अगर एमएसीडी की बात करें, आप देखिए अभी क्लियर अप ट्रेंड तो शुरू नहीं हुआ लेकिन कोशिश जारी है। अगर एक बार हमने एमएसीडी में ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दिया तो एक अच्छे, हम ये कह सकते हैं 300-400 पॉइंट के बुल रन की शुरुआत हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने, जैसे मैंने कल भी बोला था कि एक अच्छी मूव देने की तैयारी में, और आज देखने को मिला भी। बैंक निफ्टी आज एक क्लोजिंग थी, अगर उस क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हो जाती, ये मैंने मार्क कर रखा है, आप देखिए 22,240,
22,240 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाती तो मैं अभी आपको कंफर्म कर देता कि एक बड़ी मूव की तैयारी हो चुकी है। लेकिन ये क्लोजिंग भी अच्छी क्लोजिंग है। कल के दिन में अगर 22,260 हम क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, 20 से 25 मिनट वेट कीजिए और अगर वो प्राइस फिर से ब्रेक नहीं होता तो 22,430 आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेगा, जो पिछले कई दिनों से एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो तकरीबन 900 पॉइंट्स के लिए ऊपर की तरफ एक घर खुलेगा, जो बहुत तेजी से आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे की तरफ क्या पॉसिबिलिटीज निकलती हैं? हम ये कह सकते हैं कि नीचे अगर हम किसी कारणवश 21,950 को ब्रेक कर देते हैं, प्राइस नीचे निकलने दीजिए, और प्राइस अगर 21,850 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो एक बड़ी मूव नीचे की तरफ तैयार हो जाएगी, तकरीबन 21,100 के लिए। कोशिश कल के दिन में यही होगी कि गैप अप हम ऊपर ओपन होंगे और हम 22,450 को एक बार तो टच कर लेंगे, और अगर क्रॉस हो गए तो बहुत अच्छी उड़ान की तैयारी होगी। तो मैंने दोनों तरफ के टारगेट्स की आपके साथ बात कर ली है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने एक बुलिश क्रॉसओवर यहां देखिए दिया था। जब ये कैंडल जनरेट हुई थी उसके बाद लगातार नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज की क्लोजिंग अच्छी क्लोजिंग है, नो डाउट एक अच्छी क्लोजिंग, और कल की ओपनिंग मैटर करेगी। कल अगर हम आज के क्लोजिंग से तकरीबन 2 से 3 रुपए, या आज का हाई पकड़ लीजिए 447 का, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आपको एक छोटा सा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, तकरीबन 451-52 तक। और अगर 451 कहीं क्रॉस हो गया तो एक अच्छा रन ऊपर की तरफ को देखने को मिलेगा, और जो ये गैप बना हुआ है बीच में ये भी फिल होगा 460 तक का। नीचे शॉर्ट हम तब बनाएंगे जब 434 ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करेंगे। उस केस में टारगेट फिर से नीचे 415 तक के देखने को मिलेंगे। तो ये तो हुई बात एक्सिस बैंक की। अब हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। एक लगातार कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन देखिए पिछले 3 दिन की लगातार एक बेयरिश कैंडल बनाने के बाद आज के दिन में जो कल का लो था वो लो आज एक बार फिर टच किया इसने नीचे 191 के आसपास, और एक ऊपर मूव देने की तैयारी की, कोशिश भी की और कोशिश अच्छी दिखी भी, लेकिन 196 एक क्रूशियल आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, 9 दिन की मूविंग एवरेज है, और अगर जब तक ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक हम इसमें बाइंग में नहीं बैठेंगे। हाँ, एक क्लोजिंग जो इसने आज के दिन में दी है जो 195 को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन 196 के ऊपर की ओपनिंग और अगर ट्रेड करना शुरू करता है ऊपर की तरफ, आप 197 तक देखिए, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 199 के लिए 2 रुपए के लिए आप प्ले कर सकते हैं अपसाइड पे। 199 पे इसे फिर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी और क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होगी। शॉर्ट में आप तब बैठिए 193 ब्रेक करे और प्राइस तकरीबन 192 ब्रेक हो जाए, उस केस में आपको पहला टारगेट 190, दूसरा टारगेट 187, तीसरा 183 और 178 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर का अब अगला स्टॉक लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। प्राइवेट सेक्टर का अच्छा बैंक है और एक बहुत अच्छी कोशिश, पहले मैं एमएससीडी में दिखाता हूं आपको, देखने को मिल सकती है। आप ये देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है, हम बिल्कुल नियर बाय आने वाले हैं। कल के दिन में अगर इसने क्रॉस कर दिया तो आप कोटक महिंद्रा में एक अच्छा मूव अपसाइड का देखेंगे, और आप कैंडल देखिए बनी भी आज कैसी है, नीचे से अभी इंडिकेशन नहीं है, लेकिन आज की जो कैंडल है आप मेरी कल की वीडियो के साथ भी कंपेयर कर लीजिएगा कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था।
क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 1350 करके क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है और तकरीबन ऑलमोस्ट टॉप पे क्लोजिंग आई है। अब कल के दिन के लिए क्या बनता है, अगर हम कल इस स्टॉक के अंदर 1375 के ऊपर ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड करना शुरू करते हैं, आप 1367 का स्टॉप लॉस लगाइए, बाइंग में बैठिए और मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं कि आपको क्या टारगेट्स देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। तकरीबन 1400 की तरफ हम मूव करेंगे, 1395 की तरफ, और ये टारगेट देखने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टॉप लॉस आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है तो 367 का लीजिएगा, और थोड़ा सा अगर लंबा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं तो उस केस में 1348 का स्टॉप लॉस लीजिएगा। शॉर्ट कहाँ सोचेंगे, शॉर्ट हम सोचेंगे जहां हम 1340 ब्रेक कर देंगे नीचे की तरफ और प्राइस तकरीबन 1335 नीचे की तरफ टूट जाए, उस केस में आप नीचे की तरफ फिर से 1300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट स्टॉक एचडीएफसी बैंक, जिसने एक अच्छी मूव दिखाई और क्लोजिंग एक अच्छे लेवल पे हम कह सकते हैं क्लोजिंग आई है दो मूविंग एवरेजेस के बीच में, जो इसके लिए ये अच्छी बड़ी रेजिस्टेंस भी है। एक बार क्रॉस जरूर हुए लेकिन क्लोज हम बिल्कुल उसके ऊपर हुए। अब कल के दिन के लिए 1065 ये प्राइस वो होगा जिसके वो क्रॉस करके अगर ये स्टॉक ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप बड़ा मूव इन द सेंस आप ये मान के चलिए कि 1100 के टारगेट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। शॉर्ट में तब तक मत बैठिए जब तक फिर से प्राइस 1050 क्रॉस करके नीचे की तरफ ट्रेड होना नहीं शुरू होता। 1045 तक वेट कीजिएगा, तब शॉर्ट क्रिएट कीजिएगा, तो आपको इस केस में 1000 के टारगेट्स और 980 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। एक बार हम आरएसआई वगैरह पे भी नज़र मार लेते हैं। चलिए, इसको जरूरत नहीं है आरएसआई की अभी। अब हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक, इसने आज एक अच्छी बड़ी मूव अपसाइड की तरफ दिखाई और एक अच्छा इंडिकेशन नीचे से ये देखने को मिला। इसने जो 4-5 दिन पहले से एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था, लेकिन जिस बड़े मूव की तैयारी थी वो मूव अभी इसमें देखने को नहीं मिला था। आज के दिन में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मूव वैसा जैसा हम चाहते थे वैसा देखने को मिला, और जो एक 9 दिन की मूविंग एवरेज थी 362 की, एक नीचे की सपोर्ट थी, उसको उसके ऊपर ही ओपन हुआ ये, क्योंकि कल की क्लोजिंग इनसे नीचे थी, उसके ऊपर ओपन हुआ और एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ दी। कल के दिन में 370 के ऊपर की ओपनिंग, और जब प्राइस 371-72 क्रॉस हो जाए तो आप ₹2 नीचे का स्टॉप लॉस लगा के तकरीबन ₹5 ऊपर तक की एक मूव देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। शॉर्ट, जैसे मैंने पहले भी आपसे कह रहा हूं और कई बार कह चुका हूं, 362 एक इसका क्रूशियल लेवल है बार बार, जिसके ये नीचे भी जाता है और इसके ऊपर भी क्रॉस हो जाता है। कि अगर ये इसके नीचे गया, टूट गया किसी कारणवश और प्राइस 358 की तरफ चला गया, तो कम से कम आप ये देखिए 15 से 20 मिनट प्राइस को आप वॉच कीजिए, देखिए अगर 358 के नीचे ट्रेड करता रहता है तो आप शॉर्ट में बैठिए, आपको 338 के टारगेट देखने को बहुत तेजी से मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं आपके साथ इंडस बैंक। इंडस बैंक की में जैसी मूव की जरूरत थी वो मूव अभी देखने को नहीं मिली। हाँ, क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग है। कल की ओपनिंग अगर यहाँ से ₹5 ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो इमीडिएट आपको
530 और 535 के टारगेट बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। शॉर्ट आप तब कीजिएगा जब 510 नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए और लगातार ट्रेड हो। उस केस में आप 490 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं शॉर्ट साइड पे। रिलायंस की बात करें हम, रिलायंस अच्छा वेटेज रखता है और निफ्टी की आज की मूवमेंट में इसने एक अच्छा पार्टिसिपेट किया। आप देखिए कल जो एक नीचे की सपोर्ट थी उसको इसने रिस्पेक्ट दी और क्लोजिंग ऊपर की तरफ आई थी, और आज हम नीचे की तरफ गए ही नहीं। ओपन ठीक है, कल की क्लोजिंग से थोड़ा नीचे ओपन जरूर हुए, लेकिन आज की क्लोजिंग बिल्कुल हाई के आसपास आई। हाई भी देखिए हमने 2 दिन की जो 2 मूविंग एवरेज थी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, और ऊपर से हम तकरीबन 10-12 रुपए नीचे जरूर क्लोज हुए, लेकिन बहुत अच्छी क्लोजिंग है। और कल की उम्मीद ये है कि कल हम इसके ऊपर ही ओपन होंगे। जो आज का हाई है उसके ऊपर 2135 के आसपास ऊपर ओपन होके एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ हम दिखा सकते हैं, जो मिनिमम मतलब अगले 1 या 2 दिन में मान के चलिए 2200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी कारणवश 2075 ब्रेक हुआ और हम उसके नीचे सस्टेन करना शुरू करें, तो उस केस के अंदर 2000 के टारगेट्स आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूं HDFC। HDFC पिछले 4-5 दिन से लगातार एक रेंज बाउंड है। पहले मैं इसको MACD में देखिए, आज 3-4 दिन पहले से इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिखा दिया है, लेकिन जैसे वॉल्यूम्स चाहिए थे अभी वो देखने को नहीं मिल रहे, तो इसीलिए ये अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा। इसमें 1835 के ऊपर ट्रेड अगर 15 से 20 मिनट होने लगा तो आप मूव देखिएगा 1900 तक की, बहुत स्पीड से मूव देखने को मिलेगी। और अगर ये एक जो इसको रेजिस्टेंस का काम करती है, कई बार इसने किया भी है, इसको क्रॉस होके हम 1950 तक भी जा सकते हैं। तो ये तो हुई ऊपर की बात, क्योंकि इसने नीचे से क्रॉसओवर दे दिया है, तो शॉर्ट में अभी इसमें नहीं जाना चाहिए। 1800 ब्रेक करने के बाद अगर हम नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो जैसे मैंने कई बार आपको इस ये टारगेट बता चुका हूँ 1735-36 के, तो उस केस में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के उससे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, उसमें आप मेरी वीडियोस को देखिए, उनके रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए, और आपको मेरी एक्यूरेसी का खुद ब खुद पता लग जाएगा। बाकी ये वीडियो मेरी केवल आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं कभी कोई रिकमेंडेशन नहीं देता कि आप मेरे इस वीडियो के बिहाफ पे कोई मार्केट में पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आप